हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। जूही, मम्मी के लिए रूम अच्छे से रेडी कर देना। आज पहली बार मम्मी हमारे यहाँ आ रही हैं, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर अब हमें भी तो उनकी सेवा का मौका मिला है। हाँ हाँ विनोद, क्यों नहीं, मैंने पहले से ही रूम रेडी कर दिया है। मम्मी जी आएंगे ना, देखना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जूही और विनोद की शादी को 6 महीने हुए थे और जब से शादी हुई थी वो बेंगलुरु में सेटल हो गए थे। तो आज पहली बार विनोद की माँ उनके पास 1 महीने के लिए रहने के लिए आ रही थी। जूही और विनोद ने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी उनके स्वागत में। विनोद की माँ ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन एक बात थी, वो जब भी खाना खाती उसे खाने में उतना स्वाद नहीं आता था, क्योंकि वो थोड़ी चटपटी चीज़ें पसंद करती थी, जबकि जूही और विनोद कम मिर्च मसाले का खाना खाते थे। वह कह भी नहीं सकती थी कुछ, क्योंकि उसे लगता था कि नई नई बहू है, कहीं बुरा मान जाए, इसीलिए चुप रहती थी। कभी कभी अपनी पसंद से कुछ बना लेती थी। इस तरह से अपनी पसंद का खाना ना खाने के कारण थोड़ा उदास रहने लगी। इधर विनोद और जूही समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी उदासी का कारण क्या है। एक बार तो यही लगा, शायद पापा जी से दूर वहाँ रह रही हैं तो शायद उनका मन नहीं लग रहा। अपने घर से दूर होने पर भी कभी कभी मन नहीं लगता। वह उन्हें घुमाने ले जाते, हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते। एक दिन जूही के पड़ोस में एक शादी थी तो उन्हें निमंत्रण मिला। जूही अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ जाने की तैयारी करने लगी। साथ में जूही ने सासू माँ को भी तैयार कर लिया। पहले तो वो मान नहीं रही थी, पर जूही के बार बार कहने पर वो चलने को तैयार हो गई। जैसे ही वे शादी में पहुंचे तो जूही, विनोद और उनकी फ्रेंड स्टेज पर गए दूल्हा दुल्हन से मिलने, लेकिन जूही की सास का पता नहीं कहाँ चली गई। जूही और विनोद ने उन्हें ढूंढा तो वो खाना खा रही थी। जूही विनोद ने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या खा रही हैं, पर जूही की फ्रेंड के हस्बैंड ने उन्हें देखा और वो तो चिकन खा रही थी। तो उन्होंने आकर अपनी वाइफ को बताया। उसने जूही से पूछा तो जूही को तो कुछ आइडिया नहीं था कि वो खाती हैं या नहीं खाती चिकन, क्योंकि उन्होंने सोचा कहीं वो गलती से चिकन ना खा रही हूँ, जबकि विनोद को तो पता था। उसने बताया कि माँ कभी कभी चिकन खाती हैं। 5 साल से वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, फिर साथ साथ नौकरी लग गई और वो ज़्यादा समय घर पर नहीं रह पाया। उस दिन जब घर लौटे तो माँ बहुत खुश थी। ज़्यादा खाने की वजह से उन्हें डकार भी आने लगी। उन्हें ऐसा करते देख विनोद गाने लगा, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, और तीनों ठहाके मारकर हंस दिए। बात ये थी कि जूही शाकाहारी थी और विनोद ने भी कुछ साल पहले नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, लेकिन विनोद की माँ वो खाती थी। वो बेटा बहू को कह नहीं पा रही थी ये बात। अब दोनों समझ गए सास के उदास रहने का राज। अब वो जब भी वीकेंड पर जाते बाहर तो उनको नॉनवेज जरूर खिलाते। इससे सासू माँ भी खुश और बेटा बहू भी खुश। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और ये कहानी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।